ड्रम ब्रेक और ब्रेक शू के निरीक्षण के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के पूरा होने पर आप ड्रम ब्रेक के निरीक्षण की पद्धति का प्रदर्शन कर पाएंगे, ब्रेक शू के निरीक्षण की पद्धति का प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एक जांच सूची तैयार करते हैं। ड्रम ब्रेक और ब्रेक शू के निरीक्षण में शामिल है ब्रेक शू के घिसने और दरार के लिए विजुअल इंस्पेक्शन, ब्रेक शू का डायमेंशन काम करने की सीमा के अंदर है, पहिए के सिलेंडर से ब्रेक के फ्लूइड का रिसाव, ड्रम ब्रेक का किसी नुकसान के लिए विजुअल इंस्पेक्शन। जांच के लिए इन टूल्स और उपकरणों की आवश्यकता है: 2 पोस्ट वाला लिफ्ट, न्यूमेटिक गन, छेनी, वर्नियर कैलिपर, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर यानी पक्कड़, टॉर्क रेंच, पावर हैंडल, स्लाइडिंग हैमर, यह एक विशेष टूल है, प्लास्टिक मैलेट यानी प्लास्टिक की हथौड़ी और ड्रम पुलर। चरण 1, वाहन को 2 पोस्ट वाले लिफ्ट पर रखिए। चरण 2, वाहन को काम करने की सुविधाजनक ऊंचाई तक उठाइए। चरण 3, न्यूमेटिक गन का प्रयोग कर पहिए के बोल्ट्स को निकालिए। चरण 4, वाहन से टायर निकालिए। चरण 5, छेनी और हथौड़ी का प्रयोग कर हब कैप को निकालिए। चरण 6, प्लायर से कॉटर पिन को निकालिए। चरण 7, एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग करके हब बोल्ट को ढीला कीजिए। चरण 8, प्लास्टिक की हथौड़ी से ड्रम को धीरे धीरे मार कर ढीला कीजिए। पहिए पर ड्रम पुलर लगाइए। चरण 9, ड्रम को हुक से पकड़कर रखिए और स्लाइडिंग हैमर का प्रयोग करके सावधानीपूर्वक ड्रम को रॉड पर स्लाइड कीजिए। चरण 10, ड्रम ब्रेक को स्लाइडिंग हैमर में फंसाइए और सावधानी से ड्रम को ड्रम ब्रेक असेंबली से खींचकर बाहर निकालिए। ड्रम ब्रेक असेंबली से बाहर आ चुका है। चरण 1, माइनस स्क्रूड्राइवर से दबाकर घुमाते हुए ब्रेक शू को खोलिए। चरण 2, ब्रेक शू के लॉक और पिंस संभाल कर रखिए। चरण 3, ब्रेक प्लेट से ब्रेक शू को स्लाइड खिसकाइए। चरण 4, प्लायर का प्रयोग करके पार्किंग ब्रेक केबल को पार्किंग ब्रेक लीवर से अलग कीजिए। चरण 5, हल्के से दबाव के साथ रिटर्न स्प्रिंग को ब्रेक शू से निकालिए। चरण 6, ब्रेक शू से सेल्फ एडजस्टिंग लीवर को सावधानी से निकालिए। आइए ब्रेक शू के निरीक्षण की विधि देखते हैं। चरण 1, किसी भी दरार या खराबी के लिए
ब्रेक शू का विजुअल इंस्पेक्शन कीजिए। यदि कोई खराबी हो तो ब्रेक शू बदलिए। चरण 2, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करके जांचिए कि ब्रेक शू का डायमेंशन काम करने की सीमा के अंदर है या नहीं। यदि डायमेंशन निर्माता द्वारा बताए गए सीमा के अंदर नहीं है तो ब्रेक शू बदलिए। चरण 3, ब्रेक शू को एमरी कागज से साफ कीजिए। चरण 4, पहिए के सिलेंडर से ब्रेक फ्लूइड के रिसाव की जांच कीजिए। चरण 5, अगर रिसाव हो रहा है तो ऑयल सील्स बदलिए। चरण 6, ड्रम ब्रेक में किसी भी खराबी जैसे दरार या नीले रंग के लिए विजुअल इंस्पेक्शन कीजिए। चरण 7, अगर ड्रम ब्रेक खराब हो गया है तो इसे बदलिए। चरण 1, ब्रेक प्लेट के ग्रीजिंग पॉइंट पर ग्रीज लगाइए। पीछे की प्लेट पर ब्रेक शू को माउंट कीजिए। चरण 2, पार्क ब्रेक केबल को लीवर में लगाइए जो ब्रेक शू के ट्रेलिंग शू से जुड़ा रहता है। चरण 3, लीडिंग शू पर ऑटो एडजस्टर और रिटर्न स्प्रिंग को लगाइए। नोट: सुनिश्चित करें कि ऑटो एडजस्टर या तो ऑफ है या एडजस्ट किया हुआ नहीं है। चरण 4, लीडिंग तथा ट्रेलिंग के शू को एक साथ रिटर्न स्प्रिंग से जोड़ दीजिए। चरण 5, ब्रेक प्लेट पर ब्रेक शू का सेट लगाइए। चरण 6, रिटर्न स्प्रिंग को उसकी सही जगह पर स्क्रू ड्राइवर से कसिए। चरण 7, ड्रम को पिछले शाफ्ट पर लगाइए। चरण 8, स्पैनर के प्रयोग से हब का बोल्ट लगाइए। चरण 9, टॉर्क रेंच के प्रयोग से बोल्ट्स को निर्धारित टॉर्क तक कसिए। चरण 10, कॉटर पिन डालकर प्लास्टिक के हथौड़े से मारकर इसे लॉक कीजिए। चरण 11, ड्रम पर हब कैप लगाइए। चरण 12, प्लास्टिक के हथौड़े का प्रयोग कर हब कैप को मारिए और इसे ड्रम पर लगा दीजिए। चरण 13, पहिए पर टायर लगाइए। चरण 14, स्पैनर का प्रयोग करके पहिए के बोल्ट्स कस दीजिए। चरण 15, वाहन को 2 पोस्ट वाले लिफ्ट से नीचे उतारिए। चरण 16, टॉर्क रेंच का प्रयोग करके बोल्ट्स को निर्धारित टॉर्क तक कसिए। इस प्रकार ड्रम ब्रेक और ब्रेक शू का आइए ड्रम ब्रेक पैड्स और ब्रेक शू को निकालना, निरीक्षण करना तथा लगाना संक्षेप में देखते हैं।